नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का रचना करना सीखेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए, तो हम इसको हटा दे रहे हैं बुक। आपको हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले क्या हैं, रचना किसकी करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बात को। बात ये हो रही है कि एक सर्कल बनाना है आपको, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आपको गिवन है और इसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है इस पे। ठीक, इस वृत्त पे आपको स्पर्श रेखा खींचनी है और इस स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनना चाहिए? वो 60 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये केंद्र से स्पर्श रेखा को ज्वाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो आपको पता है कि ये और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। इसका मतलब यह हो गया कि ये कोण और ये कोण 90-90 का बनेगा और यहाँ हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब आपको ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन कुल मिलाकर के 4 लाइनें बनी हैं। तो ये तो हमारा एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। हमें 3 कोण गिवन है, 3 कोण दिया है। तो 3 कोण जब दिए हैं तो इनके योग से इनका योग करके 360 से माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे, जो बचेगा वही केंद्र का कोण होगा। ठीक है, चलिए, तो माइनस करिए। 90-90 180, 180 में 60 अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा 240। इनको माइनस करेंगे तो आएगा 120। ठीक, तो इसका मतलब कि इस केंद्र का कोण हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इस रचना में हमें यही करना है कि सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा कि एक त्रिज्या बनानी होगी और इस केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाना होगा और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी होगी, जो एक दूसरे को जहाँ पे स्पर्श करेंगे बनेगा कितने का कोण? 60 डिग्री का कोण बन जाएगा और जो कि हमको रचना करनी है। ठीक है, तो चलिए यही काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपके बुक में दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। तो आप 5 सेंटीमीटर माप लीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का। तो आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लीजिए और एक सर्कल ड्रा करिए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए, आपको क्या करना था, आप एक त्रिज्या को तो ज्वाइन करिए। इस तरीके त्रिज्या को हम लोग मिला देते हैं और इस केंद्र पे हमें बनाना कितने का कोण था? 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का आप कोण बना लीजिए कुछ इस तरीके से। ये 60, 60 और 60, 120। यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसे हम मिला करके आगे बढ़ा दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो केंद्र था हमारा, इस केंद्र का नाम हम ओ दे रहे हैं। ठीक है, और ओ आर हम ये त्रिज्या बनाए थे। अब आपको इस जो त्रिज्या जाकर के जिस सर्कल के जहाँ पे स्पर्श कर रही है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण। ठीक, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो बना लेते हैं 60 डिग्री का। यहाँ से बन गया 60। अब फिर एक और बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 60 120, 120 बन गया। इनके बीच में 60 डिग्री का कोण है, इसका 60 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आधा कर लेते हैं। तो एक चाप इधर लगाइए और यहाँ से एक चाप इधर लगाइए। अब इन्हें आप ज्वाइन करिए कुछ इस तरीके से। इस बिंदु से इस पॉइंट को मिलाइए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए वही काम आपको इस पॉइंट से भी करना है। यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनाना है आपको, पहले तो आपको बना लेना है 60 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये तो हमारा बनेगा 60 और ये बनेगा 60 60 120, 60 60 120, ये 120 का बनेगा। फिर से हम इनका क्या करेंगे, अर्धक करेंगे। चलिए एक पॉइंट इधर लगाइए, चाप इधर लगाइए, एक चाप इधर लगाइए। इन पॉइंटों को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट का आप नाम दे सकते हैं, यहाँ ओ आर है तो वो क्यू दे दीजिए। ठीक है, क्यू को ये जो आपका पॉइंट लगा है उन्हें ज्वाइन करिए, मिलाइए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यह जा करके एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, जब ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो सिंपली आप एक बात समझिए ध्यान से कि हम यहाँ 120 डिग्री का कोण बना दिए और यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बना ही बना है यहाँ पे, और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना ही बना है। ठीक है, तो ये और ये जब सम करेंगे, जोड़ेंगे इन तीनों को, आएगा 300। 300 अब ये तब कितने का बना होगा, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री हमें बनाना ही था। ठीक है ना, ओके। चलिए आप यहाँ पी नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है कि हमें रचना का चरण भी लिखना है। तो हम रचना के चरण भी लिखते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए तो आप क्या किए थे कि ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। वृत्त की किसी त्रिज्या ओ आर को 120 डिग्री का कोण क्यू आर कोण आर ओ क्यू की रचना की, जो वृत्त की परिधि को बिंदु क्यू पर मिलाता है। यहाँ पे देख लीजिए क्यू। ठीक, इस प्रकार एक त्रिज्या ओ क्यू की रचना हुई। अब त्रिज्या ओ क्यू तथा ओ आर के बिंदु ओ व क्यू व आर प्रत्येक पर 90 डिग्री का कोण बनाया, जो आपस में बिंदु पी पर मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ क्यू पर और आर पर 90 डिग्री का कोण बनाए हैं, और ये जा कर के किस बिंदु पर मिलते हैं, पी बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, वही बात कही गई। अब पी क्यू तथा पी आर अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। पी क्यू पी आर अभिष्ट आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। पी क्यू और पी आर आपकी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ये आपके रचना हो गए, काफी छोटी रचना भी है। चलिए अब रचना का औचित्य भी देना होता है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। ये देखिए ओ क्यू पी क्यू पर लंब है। ओ क्यू आपका कहाँ है, देखिए ओ क्यू लंब है, ओ क्यू पी क्यू पर लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का होगा। और ये आर पी पे लंब है, ओ आर आर पी पे लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ 120 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इन ये तो आप
का ये जो चतुर्भुज बन रहा है PQRO, एक चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का है 360 डिग्री। तो वही हम लोग कर लेंगे कि कोण चतुर्भुज OPQR में कोण Q, कोण P, कोण O, कोण R बराबर 360 डिग्री, जो गिवन है उसको रख दीजिए बराबर 360 के। यहाँ से आप उस टर्म ले जाते हैं सम करके, जोड़ करके, तो 360 से 300 माइनस करते हैं 60 डिग्री, या कह सकते हैं कि कोण RPQ बराबर 60 डिग्री। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका फिगर है, और ये आपका रचना के चरण क्वेश्चन नंबर का, और ये नीचे है आपका औचित्य। ओके, थैंक यू।